एक तरफ साइबर सिक्योरिटी की डिमांड इतनी है कि ग्लोबली 48 लाख से ज्यादा रोल फिल नहीं हो पा रहे और इंडिया में 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। बट दूसरी तरफ जब मैंने नौकरी पे सर्च किया साइबर सिक्योरिटी जॉब्स फॉर फ्रेशर्स इन इंडिया तो मुझे मिले सिर्फ 238 जॉब्स। ये क्या बात हुई? इस वीडियो में हम जानेंगे द रियलिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन इंडिया। इसकी डिमांड रियल है या हाइप? इसमें फ्रेशर जॉब्स हैं या नहीं? क्या सर्टिफिकेट्स लेने में कोई फायदा है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जॉब कैसे मिलेगी? अगर आप सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं वो एग्जैक्ट मिस्टेक्स बताऊंगा जो 90% फ्रेशर्स कर रहे हैं। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, my name is Akbar. I have more than 10 years of IT experience and I currently work in the UK for JP Morgan Chase. सबसे पहले समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में डिमांड रियल है या बस हाइप। अकॉर्डिंग टू इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025, पिछले साल इंडिया में 369 मिलियन से ज्यादा साइबर अटैक्स डिटेक्ट हुए हैं, मतलब हर मिनट 700 से ज्यादा अटैक्स। और इन अटैक्स की वजह से कंपनीज को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसलिए कंपनीज को आज सिक्योरिटी प्रोफेशनल की बहुत जरूरत है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रोल, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन इंडिया आर अर्निंग 8 to 20 lakhs पर annum ऑन एवरेज, और सीनियर लेवल पे तो लोग 50 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं और ये डिमांड सिर्फ बढ़ते ही जाएगी। इंडिया का साइबर सिक्योरिटी मार्केट 10 बिलियन से 38 बिलियन तक पहुंच जाएगा अगले 7 साल में। नाउ कुछ लोगों को लगता है कि एआई की वजह से साइबर सिक्योरिटी जॉब्स कम हो जाएगी, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। एआई और ऑटोमेशन आने से अटैक सरफेस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। मोर सिस्टम्स मतलब मोर वल्नरेबिलिटीज मतलब मोर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फ्यूचर प्रूफ करियर कहा है। सो हाइप नहीं, डिमांड बिल्कुल रियल है। पर अब सवाल उठता है कि फिर स्टूडेंट्स को जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों जॉब पोर्टल्स में कुछ ही ओपनिंग्स हैं जबकि शॉर्टेज लाखों में है? चलिए मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी कोई नॉर्मल टेक जॉब नहीं है। मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन देता हूँ। मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बग छोड़ दिया, क्या होगा? एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी या कुछ फंक्शनैलिटीज काम नहीं करेगी। क्या ये बुरी बात है? हाँ। क्या कंपनी को लॉसेस होंगे? हाँ, लेकिन इसे फिक्स किया जा सकता है। अब साइबर सिक्योरिटी में एक मिस्टेक क्या कर सकती है? एक रॉन्ग डिसीजन और लाखों लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। एक मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल और पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और एक मिस्ड अलर्ट एंड रैनसमवेयर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रोक सकता है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद क्या होता है? लीगल केसेस, हैवी फाइन्स, रेपुटेशनल डैमेज और कस्टमर्स ट्रस्ट खो देते हैं। 2017 का इक्विफेस डेटा ब्रीच याद है? 147 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ। कंपनी ने 700 मिलियन सेटलमेंट पे किया और सीईओ को रिजाइन करना पड़ा। तो अब समझ आया कि साइबर सिक्योरिटी हायरिंग में कंपनी इतनी कॉशियस क्यों है। ये हाई रिस्क और हाई ट्रस्ट डोमेन है। कंपनीज को कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो बंदा वो हायर कर रहे हैं वो एक्चुअली सिस्टम समझता है, वो प्रेशर में राइट डिसीजन ले सकता है और फॉल्स अलर्ट और रियल थ्रेट में डिफरेंशिएट कर सकता है। और यही रीजन है कि साइबर सिक्योरिटी को एक जीरो एक्सपीरियंस फील्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इवन एट जूनियर लेवल्स। बट फिर ये सवाल उठता है कि अगर जूनियर को हायर ही नहीं करेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? यहाँ आपको एक सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम समझना पड़ेगा, जो है सिस्टम, डेटा और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे सर्वर्स कैसे काम करते हैं, नेटवर्क में ट्रैफिक कैसे मूव होता है, एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय करते हैं, यूजर्स को एक्सेस कैसे दिया जाता है और डेटा कहाँ स्टोर होता है। और सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं, इसमें आपको चाहिए रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, जो मिलता है आईटी रोल्स, सिस्टम रोल्स, नेटवर्क रोल्स एंड डेवलपमेंट रोल्स से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो जिसमें 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं। एंट्री लेवल जॉब के दो अलग अलग मीनिंग है। एक होता है एंट्री लेवल टेक जॉब, जैसे आईटी सपोर्ट, सिस्टम एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर, डेवलपर, जिसमें जीरो एक्सपीरियंस एज्यूम्ड है और ये फ्रेशर्स के लिए डिजाइन किया गया। हाँ, ये रोल सिक्योरिटी को टच तो करते हैं, जैसे फायरवॉल, पैचेस या एक्सेस, बट ये डेडिकेटेड सिक्योरिटी रोल नहीं है। ये सिस्टम को समझने की फाउंडेशंस बिल्ड करते हैं। और दूसरे होते हैं एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी रोल, जैसे एसओसी एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो एंट्री लेवल है साइबर सिक्योरिटी के अंडर, टेक के अंडर नहीं। मतलब जो कंपनी एसओसी एनालिस्ट हायर करती है वो ये अज्यूम करती है कि आपको नेटवर्क बेसिक्स आते हैं, लाइनक्स और विंडोज से फेमिलियर हो, लॉग्स रीड कर सकते हो एंड अटैक्स का बेसिक आइडिया है। अब एंट्री लेवल कंफ्यूजन क्लियर हो गया, तो चलो देखते हैं बिगिनर्स के लिए दो रियलिस्टिक पाथ कौन से हैं। इसमें दो पाथ है और दोनों ही वैलिड है, दोनों में ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन पाथ 1 सबसे कॉमन और सेफेस्ट है। पाथ 1 में फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट विद आईटी, सिस्टम, नेटवर्क और डेव रोल, जैसे आईटी सपोर्ट, जूनियर सिस्टम एडमिन, जूनियर नेटवर्क इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसमें फ्रेशर्स को डायरेक्टली कॉलेज के बाद जॉब्स मिल सकती है। स्टेप 2 है रियल सिस्टम पे काम करना और सिक्योरिटी सीखना। आपको जॉब करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आएगा और ट्रबल शूटिंग आएगा। साथ में आपको सिक्योरिटी लैब जैसे ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स पे प्रैक्टिस करना है और साथ ही सर्टिफिकेशंस करो, जैसे
सर्टिफाइड एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी 101 सेक 1। और स्टेप 3 है 1-2 साल के बाद सिक्योरिटी रोल्स के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अब तुम रेडी हो, तुम्हें सिस्टम का एक्सपोजर है और तुमने सिक्योरिटी भी सीख ली, इसलिए कंपनीज तुम्हें सीरियसली लेगी। ये पाथ सेफ है क्योंकि पहले इसमें तुम्हें जॉब मिल जाती है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहता, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बनता है और सिक्योरिटी ग्रेजुअली सीखते रहते हो। और कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मुझे तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना है, ये आईटी रोल्स तो डाउनग्रेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड पाथ है। ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने पहले 1-2 साल आईटी, नेटवर्क या सिस एडमिन का काम किया, फिर सिक्योरिटी में ट्रांजिशन किया। और जब तुम इस एक्सपीरियंस के साथ साइबर सिक्योरिटी रोल अप्लाई करते हैं तो कंपनी कॉन्फिडेंट होती है, उन्हें पता है कि तुम्हें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, बस तुम्हें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव सीखना है। पाथ 2 है डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी रोल्स। हाँ, ये पॉसिबल है और लोग करते हैं, लेकिन ये जीरो एक्सपीरियंस पाथ बिल्कुल नहीं है। इसमें भी एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है। कैसे? कॉलेज से ही शुरू करो। नेटवर्किंग, ओएस, लाइनक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स। आपको हैंड्स ऑन लैब्स जैसे ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स में डेली प्रैक्टिस करना है, मतलब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे लॉग्स देखो और अलर्ट्स एनालाइज करो, जैसे एक रियल एसओसी एनालिस्ट करता है। इसमें इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाए किसी भी कंपनी में, इवन आईटी रोल में, तो भी सिस्टम का एक्सपोजर मिलता है। अब फॉर्मली तुम्हारे पास कोई जॉब टाइटल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। ये पाथ पॉसिबल है लेकिन कॉमन नहीं, इसमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए और लक भी कि कोई कंपनी आपको चांस दे दे, इसलिए ज्यादातर लोग सक्सेसफुल पाथ 1 से होते हैं। अब पाथ कोई भी चुनो, लेकिन जॉब कैसे मिलेगी वो जानना जरूरी है। अब ये तो क्लियर है कि इस फील्ड में डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयज की काफी शॉर्टेज है। ऑलमोस्ट 50% रोल के लिए स्किल्ड लोग अवेलेबल नहीं है, और जितनी स्पीड से स्किल्ड लोग रेडी हो रहे हैं, डिमांड उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो आपका फोकस होना चाहिए 2 चीजों पे। नंबर 1, प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर करना जो कंपनीज एक्चुअली चाहती है, एंड नंबर 2, प्रूफ बताना कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास हैं, जैसे सर्टिफिकेशन से। पहले प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं। अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल स्किल्स के नाम पे स्टूडेंट्स ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, लाइनक्स इंस्टॉल करके कमांड सीख लेते हैं, एक आध सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं और 1-2 टूल सीख लेते हैं और सोचते हैं अब जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब इंटरव्यूअर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक अलर्ट आया है कि किसी सिस्टम से अनयूजुअल आउटबाउंड ट्रैफिक जा रही है, व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट, तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक आंसर देता है। पहले मैं CIA ट्राइड चेक करूंगा, फिर रिस्क असेसमेंट करूंगा। हम आस्किंग प्रैक्टिकली क्या करोगे, लॉग्स कहाँ देखोगे, किस कमांड को रन करोगे, और स्टूडेंट को नहीं पता क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं। ये डिफरेंस होता है नॉलेज वर्सेस एबिलिटी में। कंपनीज ये नहीं पूछती कि CIA ट्राइड डिफाइन करो, वो ये पूछती है कि इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। और यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज दे नॉट स्मार्ट, नॉट बिकॉज दे डिडंट स्टडी, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, रियल सिनारियोज नहीं देखे, थिंकिंग डेवलप नहीं की। साइबर सिक्योरिटी पैसिवली नहीं सीखी जा सकती। थ्योरी पढ़ोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, ये सब फाउंडेशन है, जस्ट 20%। 80% स्किल्स प्रैक्टिस से आती है। तो तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है? अलर्ट एनालिसिस, लॉग इन्वेस्टिगेशंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, पैटर्न रिकग्निशन एंड अटैक चेन अंडरस्टैंडिंग। अब ये सब आप इस वीडियो के स्पॉन्सर ट्राई हैक मी पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई हैक मी एक हैंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप रियल मशीन्स पर एथिकली प्रैक्टिस करते हो डायरेक्टली ब्राउजर में। आज ग्लोबली 6 मिलियन प्लस यूजर इसे यूज कर रहे हैं। और रिसेंटली ट्राई हैक मी ने लॉन्च किया है अपना एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी 101 या फिर सेक 1। सेक 1 उन लोगों के लिए है जो साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स, करियर स्विचर्स या इंटर्न्स। दिस सर्टिफिकेशन विल टेस्ट योर रियल वर्ल्ड फंडामेंटल्स लाइक विंडोज, लाइनक्स, नेटवर्किंग, वेब सिक्योरिटी, ब्लू टीम एंड रेड टीम बेसिक्स। बेसिकली एक चेक पॉइंट है जो प्रूफ करता है आप सिर्फ सीख नहीं रहे हो, आप अप्लाई भी कर रहे हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में सीरियसली एक करियर बनाना चाहते हो और आपके पास हैंड्स ऑन स्किल है ये प्रूफ करना चाहते हो, देन चेक आउट ट्राई हैक मी सेक 1 सर्टिफिकेशन। और क्योंकि इसका अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है, आप सर्टिफिकेशन पे 40% ऑफ ले सकते हो यूजिंग माई कूपन कोड अकबर सेक 1, जिसमें बोनस 3 मंथ्स फ्री प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जॉब के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्टिफिकेशन। साइबर सिक्योरिटी ऑनेस्टली एक ऐसा करियर है जहां सर्टिफिकेशन मस्ट है। अकॉर्डिंग टू फोर्टिनेट साइबर सिक्योरिटी 2025 रिपोर्ट, 89% ऑफ IT डिसीजन मेकर प्रीफर टू हायर कैंडिडेट्स विद सर्टिफिकेशंस। तो कौन से सर्टिफिकेशंस बेस्ट है? बिगिनर्स के लिए ट्राई हैक मी सेक 1 या CompTIA सिक्योरिटी प्लस, और एडवांस लोगों के लिए सर्टिफाइड एथिकल हैकर या CYSA प्लस। बट रिमेंबर, सर्टिफिकेशन सिर्फ रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाते हैं और इंटरव्यूज दिलाते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये बात अपने भेजों में बिठा लो।
सर्टिफिकेशंस प्लस हैंड्स ऑन स्किल इज द बेस्ट कॉम्बो टू लैंड अ जॉब। तो अब फाइनली बात करते हैं नौकरी पे सिर्फ 238 जॉब्स क्यों दिखे। इसके 3 सिंपल रीजन है। नंबर 1 इज सर्च कीवर्ड मिसमैच। अगर आप साइबर स्पेस सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसे अलग अलग कीवर्ड से सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट भी अलग अलग मिलेंगे। दिस इज जस्ट हाउ सम जॉब पोर्टल्स वर्क। नंबर 2 इज डिफरेंट रोल्स। बहुत सारे जॉब साइबर सिक्योरिटी जैसे जेनरिक जॉब टाइटल पे पोस्ट नहीं होती, वो स्पेसिफिक रोल्स के टाइटल के साथ पोस्टेड होती है, जैसे एसओसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशंस एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, जीआरसी एनालिस्ट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। एंड नंबर 3 इज इंटरनल हायरिंग। कई बार कंपनीज अपने आईटी टीम के लोगों को ही सिक्योरिटी रोल्स में प्रमोट कर लेती है, तो एक्सटर्नल पोस्टिंग नहीं होती, इंटरनल ट्रांजिशन होता है। तो शॉर्ट में बोलूं तो जॉब टाइटल्स पे मत जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अगर वहां सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क है तो अपॉर्चुनिटीज है। और ऑनेस्टली इसीलिए पाथ 1 सबसे कॉमन है, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटी रोल में होते हो और इंटरनल सिक्योरिटी ट्रांजिशन इजी होता है। ऑल्सो क्योंकि आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग के लिए साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे जॉब्स हैं। देखो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे साइबर सिक्योरिटी इजी फील्ड है, इसमें इजीली जॉब मिल जाती है, और बहुत लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स है ही नहीं। मैं पर्सनली मानता हूँ लोगों की बात सुन के जजमेंट नहीं लेना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए डेटा को देखकर। और डेटा कहता है कि साइबर सिक्योरिटी हार्ड है, लेकिन अगर स्किल्स, प्रैक्टिस और सर्टिफिकेशंस पे फोकस किया जाए तो ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग और फ्यूचर प्रूफ करियर है। अगर आपको एक परफेक्ट लर्निंग रोड मैप चाहिए देन चेक आउट दिस वीडियो, आपको इससे बहुत फायदा होगा। इस चैनल पे मैं शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकल एडवाइस जो एक्चुअली काम करती है। अगर आप टेक में करियर बनाना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन शेयर इट विद समवन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट डाई मीडियोकर।